मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद आज रायपुर लौट आए हैं। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक चले इस दौरे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ सदन में सांसदों के लिए भोज दिया और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास पर भी भोज में शामिल हुए। संसद भवन जाकर उन्होंने पुराने साथियों से मुलाकात की। दौरे में अंजोर @2047 विजन रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम और राज्योत्सव की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा भी केंद्रीय चर्चा का विषय रहा। अभी दिल्ली प्रवास था और आज ही लौट रहे हैं और इस दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसको हम लोग अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जो कि 25 सप्ताह तक चलने वाला है। 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2026 तक रजत जयंती अमृत रजत महोत्सव मनाएंगे और इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से आमंत्रित किया है और उन्होंने सहमति दी है। वो पधारेंगे और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे श्रम और खेल विभाग के मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे भी मुलाकात हुई है और जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल, उनसे भी मुलाकात हुई है और सबसे छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा किए हैं और सबका बड़ा सहयोग रहता है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और माननीय गडकरी जी ने आने वाले समय में करीब 7,000 करोड़ रुपए के कामों की सहमति दी है। उतना का आने वाले समय में वो स्वीकृति करने वाले हैं। और जो हमारे खेल मंत्री हैं और श्रम रोजगार मंत्री भी हैं मनसुख भाई मंडाविया जी, उन्होंने जो बस्तर में हम लोग बस्तर ओलंपिक खेल प्रारंभ किए हैं, उसको खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने का आश्वासन दिए हैं और बड़ा रूप और होगा, जिसमें पूरे देश भर के खिलाड़ी उसमें आएंगे तो एक नई पहचान बस्तर ओलंपिक को मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में हमने अवगत कराया है और माननीय गृह मंत्री जी को जो नक्सल गतिविधि है, जो हमारे सशस्त्र बल के जवान जो मुस्तैदी के साथ लड़ पा रहे हैं और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, उसके विषय में उनको जानकारी दिए हैं। तो इस तरह से ये दिल्ली प्रवास बहुत ही अच्छा रहा। धर्मांतरण को लेकर रायपुर उत्तर के भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा का बयान एक बार फिर विवादों में आ गया है। उन्होंने अपने क्षेत्र के वार्डों के भ्रमण के बाद कहा कि यदि कहीं गलत तरीके से धर्मांतरण की जानकारी मिलती है तो उसका जोरदार विरोध किया जाएगा। विधायक मिश्रा ने कहा कि हमारी राम की सेना पहले से मौजूद है, अब जगन्नाथ की सेना का भी गठन कर लिया गया है। कार्यकर्ता गुस्से में है, अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे लोगों को मोहल्ले से बाहर भी कर सकते हैं। चंगाई सभा हो रहा है। आज मैं सुबह ही वार्डों में भ्रमण किया हूँ। यदि कोई गलत क्रिया प्रक्रिया किया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और हमारे राम की सेना तो है ही, हम जगन्नाथ सेना का भी गठन किए हैं और जहां धर्मांतरण प्रलोभन देने का कार्य होगा उसका विरोध किया जाएगा। और कार्यकर्ता गुस्से में हो सकता है, उनको मोहल्ले से पीट पाट के बाहर भी कर दें। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान है। रोपा और बियासी का कार्य जारी है, लेकिन सहकारी समितियों में खाद नहीं मिलने से किसान मजबूरी में निजी दुकानों से महंगे दामों में खाद खरीदने को मजबूर हैं। खाद की सूचना मिलते ही सैकड़ों किसान सहकारी समिति पहुंचे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने से आक्रोश फैल गया। किसानों ने इसकी जानकारी बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव को दी है। MLA ध्रुव तत्काल मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा कर 2 दिनों में खाद उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय पर खाद नहीं मिला तो किसानों के साथ मिलकर सड़क पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। विधायक ध्रुव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी समितियों में खाद नहीं है, जबकि निजी दुकानों में ऊंचे दामों पर बिक रहा है। ये सरकार की नाकामी है और इसे लेकर सड़क पर संघर्ष होगा। देखो, यहाँ पे सोसाइटी में खाद गोदाम में हम पहुंचे हैं
और आज खेती बाड़ी के समय में आज रोपा भी हाथी के समय चला थे। और ये समय में हर किसान ला खेत में रहना चाहिए, लेकिन किसान मन सुबह से लेकर के शाम तक खाद गोदाम में डेरा डाले हुए। ये सरकार के घोर लापरवाही है। आए किसानी के समय में मतलब खाद नहीं मिलाते, कई बार हो गए, कई दिन से रात दिन सुबह शाम करके खाद के लिए डीएपी और यूरिया के लिए रात दिन चक्कर लगावा थे। सरकार पूरा फेल है, ये डबल इंजन की सरकार फेल है। जबकि व्यापारी मल्ला पर्याप्त खाद देवा थे। व्यापारी कर अगर लेबर जाई तो 700-800 रुपया यूरिया डीपी के भाव बढ़ा के देवा थे। ये प्रकार से व्यापारी की सरकार चलत है। ये विष्णुदेव की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो चलत है ना, ये डबल इंजन की है, किसान विरोधी सरकार है। आने वाला समय में एक घोर हमन विरोध करबो और सड़क की लड़ाई लड़े के भी हमन काम करबो। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। हालांकि अब उन्हें रिहा कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये गिरफ्तारी गलत थी। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केरल की ननों की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नन लालच देकर आदिवासी लड़कियों का धर्मांतरण करवा रही थी। अग्रवाल ने दावा किया है कि ये नन लड़कियों को बहा ले जाती थी और एनआईए जांच से सच्चाई सामने आएगी। ऐसा है कि केरल की नर्सों का नंस का यहाँ पर क्या जरूरत थी? वो लोभ देकर, लालच देकर पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में जो भोले भाले हमारे अनुसूचित जनजाति के बंधु हैं, आदिवासी बंधु हैं, हमारी यंग लड़कियां हैं, उनको नौकरी का लालच देकर और उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं। अभी तो जब इसकी एनआईए पूरी जांच करेगी तो समझ में आएगा कि वो नन 4 घंटे के लिए आती थी, यहाँ से लड़कियों को लेकर जाती थी। भले उनकी जमानत हो गई हो, परंतु इस केस में वो दोषी पाए जाएंगे। वृंदा करात जो सांसद है एलडीएफ की, वो कह रही है कि बजरंग दल और हिंदू संगठन जो इस वक्त जो हिंसा की है वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे। कौन सी हिंसा की जरा बताएं। और वृंदा करात जरा अपना काम करें, छत्तीसगढ़ में उनको आने की जरूरत क्या है? क्या वो बताएं जरा कि वो धर्मांतरण के पक्ष में है क्या हमारे आदिवासी बच्चियों को इस प्रकार से ट्रैकिंग करके ले जाना, क्या वो उसके पक्ष में है क्या? उनके साथ में फिर आने वाले समय पर जो व्यभिचार होता है, गलत काम होते हैं, क्या वो उसके पक्ष में है क्या? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि मुख्यमंत्री निवास में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभिनंदन और सम्मान समारोह के अवसर पर पार्टी द्वारा संगठन महापर्व के अंतर्गत पिछले 3 महीनों में 60 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य को पार करते हुए 65,000 से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए गए। अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में गठित टीम ने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में इस अभियान को सफल बनाया। कई कार्यकर्ताओं ने 3,000 से लेकर 35,000 तक सदस्य बनाए। ऐसे उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को समारोह में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताते हुए अभियान की सफलता के लिए सभी को बधाई दी। थोड़ा सा नीचे। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में सदस्यता अभिनंदन समारोह का आयोजन था। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसमें समय पर सदस्यता लेनी पड़ती है और लोकतांत्रिक ढंग से पदाधिकारियों का चयन होता है। पिछले समय करीब 3 महीना हम लोग का सदस्यता अभियान चला, जिसको हम लोग संगठन महापर्व के रूप में मनाए और श्री अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में एक पूरी टीम थी और इनके मार्गदर्शन में और हमारे सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में करीब 86 दिनों तक ये सदस्यता अभियान चला और जो लक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ था प्रदेश को 60 लाख का, सभी कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं, हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे संगठन के लोग, सबके प्रयास से लक्ष्य से हम लोग ज़्यादा यहाँ पर सदस्यता अभियान सदस्य हम लोग बनाए और सक्रिय सदस्य भी 65,000 हम लोग बनाए, जो कि लक्ष्य से ज़्यादा हुआ। तो आज कई ऐसे हमारे कार्यकर्ता जो 3,000 और 3,000 से ज़्यादा सदस्य बनाए, कोई 33-33 हज़ार तक भी सदस्य बनाए। तो ऐसे जो उत्कृष्ट काम किए सदस्यता अभियान में, उनका सम्मान का यहाँ पर एक कार्यक्रम था और सबको यहाँ पर सम्मान हम लोगों ने किया है। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से ऐसे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को
मतलब शानदार इस सदस्यता अभियान को सफल करने के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।